आज हम लोग का क्लास चलेगा संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी आते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ से लेंगे और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में करता है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं पहले देखिए। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद के बाद राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा। लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति के विषय में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे कि उसकी परिभाषा क्या होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे लिया जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, राष्ट्रपति का वेतन कौन देता है, राष्ट्रपति को महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, राष्ट्रपति का पावर क्या होता है। उसके बाद जानेंगे राष्ट्रपति के अधिकार। उसके अधिकार क्या क्या होते हैं। शांतिकालीन अधिकार होता है, एक संकटकालीन अधिकार होता है, जिसको अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या होते हैं यानी कार्यपालिका अधिकार क्या होता है, व्यवस्थापिका अधिकार क्या होता है, राष्ट्रपति की स्थिति व महत्व क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर क्या होता है। ये चीज के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे, समझेंगे बारी बारी करके। सबसे पहले एक बात तो आप जानते हैं ना कि एक राइटर बहुत अच्छा वर्ड बोला है कि परिंदे रुक मत तुझमें जान बाकी है, परिंदे रुक मत तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान अभी बाकी है, आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी ये दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसले जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। इसके बाद हम लोग जो स्टेटमेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, क्या है, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे क्या कार्य होता है, इसके बारे में भारत कहते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, इसके 52 आर्टिकल 52 के अनुसार कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पहला क्वेश्चन इसी तरह से निकल जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। अर्थात अगर हम कहें कि राष्ट्रपति राज करता है, शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राज करता है, शासन नहीं करता है। राष्ट्र कहते हैं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनका व्यवहारिक प्रयोग संघीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। या दूसरे स्पीच में हम आपको कहते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। पहले राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी योग्यता, पहले क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे, फिर क्वेश्चन क्या क्या आता है उस क्वेश्चन को हम निकाल कर आपको बताएंगे डिटेल कि किस तरह ये क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है। आइए बेटे, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होती हैं। अब योग्यता के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसकी निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो। नंबर सेकेंड, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर थर्ड, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वह योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। नंबर 5 क्या कहता है, वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। नंबर 6, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। क्या हमने बताया राष्ट्रपति पद की योग्यताओं में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला को हमने बताया वह भारत का नागरिक हो। पर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी क्या योग्यताएं होनी, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है, ऐसे पूछ देता है, या कौन सी योग्यता होती है। किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएंगे, सारे क्वेश्चन को निकाल देखेंगे। फिलहाल परिभाषा देखते हैं। पहला क्या कह रहा, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु
पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। नंबर 4, वह संघ अथवा राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। नंबर 5, वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी न हो, पागल एवं दिवालिया भी न हो। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कहते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 54 के अनुसार, किसमें 54 आर्टिकल 54 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक निर्वाचन मंडल द्वारा। पहला क्वेश्चन इसी में पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 यानी 54 के तहत किया जाता है। जिसमें क्या होगा भाई, इसमें और कोई बात कही है क्या? नंबर 1 बात कही गई है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। दूसरी बात, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित इसमें होंगे। अब उसके बाद ये बात कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में हमने तो जान लिया कि निर्वाचन करते यानी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित में सदस्य होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर अगर उसके बाद करें उसके अंतर्गत संयुक्त रूप से निर्वाचित कैसे करते हैं, तो हम बात करें निर्वाचन कोटा, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या कहता है कि निर्वाचन कोटा इज इक्वल टू यानी निर्वाचन कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या, क्या दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 करके इनका निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में मत संख्या का निर्धारण कैसे होता है, उनकी मत संख्या का निर्धारण कैसे होता है। तो हम बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य मतदाता का मत मूल्य समान नहीं होता। यानी एक बार फिर से इस चीज को दोहराते हैं, कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य मतदाता के मत का मूल्य समान नहीं होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या होता है। पहली बात, गाइडलाइंस उसकी क्या होती है, कार्यकाल उसका 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और पुनः निर्वाचित हो भी सकता है। अगली पॉइंट की बात करते हैं, कार्यपालिका के समस्त ये अधिकार होता है। कार्यपालिका के समस्त अधिकार इसी में निहित होता है। पूछता है निम्नलिखित में से कार्यपालिका का समस्त अधिकार किसमें निहित होता है। ये यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कार्यपालिका के समस्त अधिकार किसमें निहित होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आप सीधा बताएंगे यह राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन है, संघ की समस्त सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो संघ की समस्त सेनाओं का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। पूछेगा निम्नलिखित में से संघ की यानी तीनों सेनाओं का सभापति या कहते हैं हम कह सकते हैं सेनाओं का प्रधान कौन होता है, तो बताएंगे जो है कि राष्ट्रपति। अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, इसके अंदर यह पावर है। उसकी दंड अवधि कम कर सकता है और कुछ अपराधों के लिए दंड भी ये सुना सकता है। बट अगला प्रश्न अगर हम अब इसके पास क्या क्या कहते हैं, राज्यपालों राजदूत किसकी किसकी नियुक्ति कर सकता है, समस्त जितने भी पदाधिकारी उनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद के अधिवेशन के न होने पर अध्यादेश भी लागू कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से संसद के अधिवेशन न होने पर अध्यादेश कौन लागू करता है, तो आप बताएंगे संसद के अधिवेशन न होने पर अध्यादेश कौन लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। संसद अब कहते हैं युद्ध या आंतरिक हो, युद्ध आंतरिक व्यवस्था या अधीरता होने पर आपातकाल की घोषणा भी यही करता है। यानी इतनी सारी पावर किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। अब उसके बाद एक चीज और इसके बारे में हम जानते हैं
कि हमने तो ये जान लिया कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। योग्यता कहने का मतलब है योग्यता के बारे में हमने बता दिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता दिया। अब उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा ये शपथ कैसे ली जाती है। तो इसको हम जानते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ। निर्वाचित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा और शपथ पत्र पर वह अपना हस्ताक्षर भी करेगा। क्या हमने बताया, निर्वाचित हो जाने के बाद राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा और शपथ पत्र पर अपना हस्तांतरण करेगा। शपथ में क्या बोलता है, मैं मान लो फलाने का व्यक्ति या मैं चंद्रशेखर अमुक होकर ईश्वर की शपथ लेता हूं बटे सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठा करता हूं। इस तरीके से राष्ट्रपति का क्या होता है, शपथ समारोह। यानी राष्ट्रपति का बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका कितना होता है, 5 साल का होता है। एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद धारण करने की अवधि कितनी होती है। एग्जाम पूछता है राष्ट्रपति के कार्यकाल या पद धारण करने की अवधि कितनी होती है, तो आप बताएंगे 5 साल। पूछता है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। किंतु अवधि से पूर्व वह त्याग पत्र देकर अपने पद से रिक्ति पा सकता है। संसद महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। यदि 5 वर्ष की अवधि से पूर्व राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है और संसद द्वारा महाभियोग पारित कर हटा दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर नए राष्ट्रपति का जो है कि निर्वाचन हो जाता है। कहते हैं कि पूरे 5 वर्ष के लिए बात करते हैं। अब कहते हैं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, भाई उसको महाभियोग लगा के हटा सकता है। लेकिन एक बात और है कि किसी दशा में राष्ट्रपति का पद 6 माह की अवधि से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचित होना क्या है, अनिवार्य है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कितने महीने तक जो है कि रिक्त नहीं रह सकता, तो आप बताएंगे 6 माह तक वह रिक्त नहीं रह सकता। हाँ, खाली राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है। अब राष्ट्रपति का वेतन कौन देता है ये जानते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति का होता है संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन। कहते हैं अब राष्ट्रपति का वेतन 6वां वेतन लग गया है, इसी वजह से जो है कि उनका जो वेतन बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास होता है। संसद द्वारा अन्य भत्ते की भी सुविधाएं को क्या होती है, दी जाती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है। ये देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, इस अनुच्छेद 61 के अनुसार, आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार महाभियोग लगाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है, चाहे वो कोई सदन हो, निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, कोई भी प्रस्ताव ये ला सकता है। अभियोग चलाने के प्रस्ताव में कहते हैं संसद की समस्त जो संख्या होती सदस्य कितनी होनी चाहिए, 1/4। कहने का मतलब है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक, यानी अनिवार्य है। 1/4 सदस्य होंगे और उनके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। और अभियोग चलाने के लिए 14 दिन बाद महाभियोग लाने वाले सदन पर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन में कुल सदस्य संख्या 2/3 सदस्यों की स्वीकृति यानी प्राप्त या स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके तहत यह कार्य आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की पावर को मैंने पहले ही बता दिया कि ये किसी भी व्यक्ति को जो है कि क्षमा दान कर सकता है, छूट दे सकता है, चाहे उसे दंड का जो है कि दंड भी सुना सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पावर इतना होता है कि वो तीनों सेनाओं का जो कि सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता है
और उसके बाद राष्ट्रपति के पावर ये भी है कि राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। जैसे पूछ देगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताएंगे राष्ट्रपति। ये पूछ देगा कि जो है कि लोकसभा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, बता देंगे कि राष्ट्रपति। यानी बड़े बड़े जितने भी पद हैं उसकी सारी की निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति। ये इसके अंदर पावर है। इसके अंदर ये भी पावर है कि वह युद्ध हो, आक्रमण हो, आपातकालीन स्थिति हो, कुछ भी हो, एनी कंडीशन में ये अपने पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये भी जाहिर सी बात है हमारे देश में राष्ट्रपति को उतना पावर नहीं दिया गया है, सारा पावर इसमें प्रधानमंत्री के पास होता है, उसकी सलाह पर यह पूरा कार्य करता रहता है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं। शांतिकालीन अधिकार होता है, संकटकालीन अधिकार होता है। भाई शांतिकालीन अधिकार में क्या क्या बात आ जाती है, मेन पॉइंट पर देखेंगे। कहते हैं शांतिकालीन अधिकार में कार्यपालिका संबंधित अधिकार होता है, व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार होता है। क्या अधिकार होते हैं, कार्यपालिका संबंधित अधिकार होता है, व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार होता है, न्यायिक अधिकार होता है और अन्य अधिकार होते हैं। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो अन्य अधिकार होते हैं। संकटकालीन अधिकार में क्या होता है, कहते हैं युद्ध हो व आक्रमण या सतत हो। दूसरी पॉइंट, विद्रोह की घटना पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफलता और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति ही कर सकता है। अब हम जानते हैं कार्यपालिका संबंधित अधिकार क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन जानते हैं फिर सारे क्वेश्चन निकाल के आपको बताते हैं। कहते हैं कि कार्यपालिका संबंधित अधिकार क्या है, कहेंगे भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति। पूछेगा कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो बताएंगे राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं ये कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। कहते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत आई, कौन कौन सी बातें आती है, इसको थोड़ा सा गौर करते हैं चूंकि क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर पूछता है। तो जैसे हम जाने कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री जब सलाह देता है तो राष्ट्रपति इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। पूछेगा कि इसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है और उन पर विभागों का बंटवारा करता है कि किसको गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, किसको स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए, किसको कौन कौन सा मंत्रालय या परिवहन विभाग किसको मिलना चाहिए या रक्षा मंत्रालय किसको मिलना चाहिए। ये सारी सिचुएशन जो है कि ये आपस में बैठकर उसका चार्जशीट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महानिदेशक, नियंत्रक, महालेख, परीक्षक, राजदूत, इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अभी 2013 में समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन बना था, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। यानी हमारा टॉपिक राष्ट्रपति का चल रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पूछा निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। पूछेगा राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे राष्ट्रपति करता है। पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करता है। बताएंगे मंत्रियों का बंटवारा किसकी सलाह पर किया जाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो कि नियमों के अनुसार ही मंत्रियों का बंटवारा करता है। कोई प्रॉब्लम? अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भाई कौन सेना, युद्ध और शक्तियों घोषणा उसी के नाम पर की जाती है, युद्ध हो या कोई शक्ति
का घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं कहते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो बताएंगे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कहां से भाई? राज्यसभा के लिए जाहिर सी बात है, आप क्वेश्चन में हम बात करते हैं राज्यसभा के लिए कितना? 12 सदस्य। राज्यसभा के लिए 12 और कह सकते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कहते हैं राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान होता है। पूछेगा निम्नलिखित में से भारतीय राज्य का निम्नलिखित में से भारतीय गणराज्य का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का जो प्रधान होता है वो मेरा राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका संबंधित समस्त कार्य इसी के नाम पर किए जाते हैं। अब व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार भाई 8-12 स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान दे। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लग रहा है मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा है, बोरिंग कर रहे नहीं बोरेंगे, ये बात जितना ध्यान से सुना रहे हैं उस बात को सुनो। अभी सारा क्वेश्चन निकालूंगा कैसे कैसे बनता है। भाई जब तक हम डिटेल नहीं जानेंगे कि भाई राष्ट्रपति क्या करता है तब तक हम आंसर कैसे देंगे? एक बार पढ़ाए रहेंगे दिमाग में रहेगा तो तोड़ जाएगा, नहीं सर बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में ये राष्ट्रपति कर सकता है, नहीं तो भाई ऑब्जेक्टिव को लेकर क्वेश्चन रटोगे कभी भूल जाओगे। ऐसे दिमाग में रहेगा तो हमेशा लप क्वेश्चन को करते चले जाओगे। संकटकालीन अधिकार थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्या है भाई संकटकालीन अधिकार या व्यवस्थापिका संबंधित जो इसकी बात हम कह रहे हैं कि व्यवस्थापिका ये कार्यपालिका संबंधित अधिकार को मैंने बताया था। व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार को जान लेते हैं। कहते हैं व्यवस्थापिका संबंधित अधिकार क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्राहवान भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पूछेगा संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। उसका सत्राहवान भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर निश्चित अवधि के पूर्व लोकसभा को भी गठित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? टाल सकता है या बढ़ा सकता है। इसकी व्यवस्थापिका शक्ति है। कहते हैं संसद द्वारा पारित जो विधेयक होंगे वो हस्तांतर करके कानूनी रूप में उसको लिए जाएंगे। यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा है, मान लीजिए इस समय कोरोना संकट चल रहा है, अब इसमें जो भी कार्य फैसला अगर बड़ा सा लेना पड़ेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लेगा। ठीक है। जो भी पावर सेना को देना पर मान लो इसमें पाकिस्तान जो है कितने से स्टाइल में कर रहा है मान लीजिए, तो उसको जो भी जवाब देना होगा वो उसी की सलाह पे देगा। यानी अपने ने जब तक राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री का सलाह नहीं लेगा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता। यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किसकी? राष्ट्रपति की। जो अगर नहीं चल रहा है तो मंत्रियों को बुलाएगा, एक मीटिंग करेगा और उस मीटिंग में जो निकल कर फैसला आएगा उस फैसला के तहत वो अध्यादेश क्या करेगा? जारी करेगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, भाई कौन कौन सदन है? 2 सदन कौन है? लोकसभा है और एक राज्यसभा के समय की जो उद्घाटन प्रस्ताव कर सकता है। अब थोड़ी सी बात जानेंगे इसी के अंदर वित्तीय अधिकार क्या होता है। इसका वित्तीय अधिकार क्या होता है? कहते हैं राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री वार्षिक आय और व्यय का खर्च संसद के द्वारा ही तैयार करता है। अब थोड़ा सा संकटकालीन को जानते हैं, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। देखिए संकटकालीन अधिकार क्या है? भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में संकटकालीन की घोषणा कर सकता है। पहली अवस्था क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सतत विद्रोह हो गया। ये आर्टिकल 352 में कहा गया है। आर्टिकल 352 यानी युद्ध या सतत विद्रोह की बात है। आर्टिकल 352 यही आर्टिकल आप याद करे रहेंगे तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा कि युद्ध व आक्रमण या सतत विद्रोह में संकटकालीन की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आप बताएंगे 352 या 352 के तहत। क्या है भाई इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। कहते हैं युद्ध व आक्रमण या सतत विद्रोह होने तथा होने की पुष्टि
या संकट काल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। ये नहीं है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अपने मन के अनुसार कर दे। वह मंत्री परिषद की एक मीटिंग बुलाएगा, उस मीटिंग में जो भी लिखित प्रमाण निकल कर बाहर आएगा, उस प्रमाण के तहत राष्ट्रपति जो है कि उसकी घोषणा करता है। संकट काल की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह की अवधि के अंदर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार संसद का जो कि अनुमोदन अनिवार्य करना पड़ेगा। संकटकालीन घोषणा लागू करने के लिए प्रत्येक 6 माह के बाद इसकी स्वीकृति अनिवार्य है। कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार क्या होता है, कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं। पहला है, पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, तो आप बताएंगे किसी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकते। पद पर रहते हुए उसे न तो बंदी बनाया जा सकता है, न तो उसे दंडित किया जाता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर बैठा हुआ कोई तरह का जुर्म करता है तो उसे किसी प्रकार को आप दंडित नहीं बना सकते हैं। जागी भाई, जाके सो रहे हैं, आप सो रहे हैं भाई, भी दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सोइए, मैं आज सो गए तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, कई क्वेश्चन छूट जाएगा, अभी पूछेंगे तो कहोगे सर आप बताएंगे। पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध 2 माह की पूर्व सूचना कहते हैं दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो पद पर है तो उसको जाहिर सी बात है, उसको जो है कि सूचना जो है कि वो दिए बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। इस बात को जो है कि आपको पूरी तरह ध्यान, राष्ट्रपति की स्थिति और महत्व क्या होता है, राष्ट्रपति की स्थिति और महत्व के विषय में बात हम करते हैं। भारत का राष्ट्रपति एक वैधानिक प्रधान है। यदि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई, किंतु उनको मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसका प्रयोग करेगा। अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक, अब तक का थोड़ा सा बायोडाटा देख लेते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री कितने हुए, कहते हैं राष्ट्रपति कितने हुए। ठीक है, देखिए ये लिटरेचर है, लेक्चर। जब तक पूरी कहानी से नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अब तक कार्यकाल के रूप में देखते हैं, सबसे पहले जो राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में पूछता है सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसे व्यक्ति थे जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक अपने पद पर बने। ठीक है, 62 तक अपने पद पर बने रहे। उसके बाद कौन आया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए। उसके बाद कौन आया, डॉक्टर जाकिर हुसैन आए। 3 हो गए। चौथा जो आया वो श्री वीवी गिरी आया, ये कार्यवाहक के रूप में थे। 5वां जो व्यक्ति आया था श्री एम हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक के रूप में थे। 6ठा जो व्यक्ति आया था श्री वी के गिरी आए थे। 7वें जो थे वो श्री फखरुद्दीन अली अहमद थे। 8वें जो थे उनका नाम था श्री वी डी जत्ता, कार्यवाहक थे। 9वें जो थे नीलम संजीव रेड्डी थी। 10वें जो थे श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अब तक राष्ट्रपति की बात करते हैं। फिर उसके बाद श्री आर वेंकट रमन थे। फिर डॉक्टर शंकर हरदयाल शर्मा हुए। फिर उसके बाद श्री वी के आर नारायण हुए। फिर हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए। फिर उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल हुए। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी हुए। फिर उसके बाद एक कौन है, कोविंद जी, रामनाथ। ठीक है, रामनाथ जी कोविंद है। तो यानी टोटल हमारे अब तक 17 जो है कि अगर सीरियल वाइज है तो ये राम कोविंद जी 17, वैसे 16वें के व्यक्ति के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट पूछेगा, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि उपराष्ट्रपति करता है कि लोकसभा करता है कि प्रधानमंत्री करता है। तो आप बताएंगे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा क्वेश्चन है, समक्ष न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड पाए कोई व्यक्ति क्षमादान के लिए किसको आवेदन पत्र लिख सकता है। तो जाहिर सी बात, वह राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है।
राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कहते हैं राष्ट्रपति, कहते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आपको पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की बात करेंगे या प्रक्रिया करेंगे या उसका जो पद योग करेंगे, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है और उसको जानना है कि किसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो भारत के पूछेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो बताएंगे आर्टिकल 52 के तहत ये बात कही गई है। फिर पूछेगा राष्ट्रपति पद की योग्यता कितने वर्ष की है? राष्ट्रपति अपने पद पर, जाहिर से पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये मैंने बता दिया। राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं या पूछेगा देख दिया निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन सी नहीं है? पूछेगा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं कौन सी नहीं है? पहला दे देगा वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर सकता हो, ठीक है, वो जाहिर से पागल हो, दिवालिया न हो, इनमें से सभी। तो आप बताएंगे इनमें से सभी हो सकता है। वो हट के क्वेश्चन पूछे। फिर पूछेगा राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जाहिर सी बात है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अगर मान लो एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति है और वो मर गया, ठीक है, मेरी बात सुनो, ये राष्ट्रपति है और इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। मान लो उपराष्ट्रपति भी मर गया, उपराष्ट्रपति भी क्या हो गए? मर गए, तो अब उनका कार्यभार जो है कि कौन निकालेगा? मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है। अब इस यहाँ तक क्वेश्चन आपके एग्जाम पुट अप करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल का। राष्ट्रपति के जायज में महाभियोग किस आर्टिकल में लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61। पूछेगा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाएगा? तो बताएंगे आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो आपको राष्ट्रपति के विषय में पूरी जानकारी ले ली, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अगर मैं कह दूं अभी आपसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महानिदेशक निरंतर परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है।